Okay students, now we will study about grouping of capacitor. There are two types of grouping of capacitor. First in series combination, second in parallel combination. Capacitor in series combination. The capacitor between 2 points are said to be connected in series if there is only one path from one point to another point. दैट इज कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कब होते हैं? जब उनके बीच में सिर्फ एक ही पाथ होता है वन पॉइंट से जाने के लिए दूसरे पॉइंट तक. ठीक है. सेकेंड है हमारा कैपेसिटर्स बिटवीन टू पॉइंट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर आर मैनी वेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मतलब कि अगर कैपेसिटर किसी दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं और उनके वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जाने के लिए दो डिफरेंट पाथ्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. तो इस तरीके का हम डायग्राम आपको बना के दिखाते हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि ए टू बी पहुंचने के लिए हमारे पास क्या है? सिंगल पाथ है. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए टू बी पहुंचने के लिए देयर आर मेनी वेज. ठीक है. तो इसलिए से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है. फर्स्टली इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट क्वांटिटी इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर? चार्ज. In series combination charge will be same. In parallel combination potential difference will be same. ठीक है. तो हम फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लेते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम C1, C2 और C3 लिखेंगे. तो C क्या होता है हमारे पास? Q/V. ठीक है. तो हमारे पास इसमें डिफरेंट क्या है? हमारे पास Q तो सेम है तीनों कैपेसिटर्स के लिए. हमारे पास डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? तीनों के सम के बराबर. ठीक है. तो हमें तीनों का हमें सम करना है पोटेंशियल डिफरेंस का. तो हमें फर्स्टली पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पड़ेंगे तीनों कॉम्बिनेशन के लिए, तीनों कैपेसिटर्स के लिए. तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या होगा? V1 क्या होगा? V1 होगा हमारे पास Q/C1 और सेकेंड Q/C2. ठीक है. थर्ड क्या होगा हमारे पास? Q/C3. ठीक है. तो अब इस वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की. तो जो ये वाला पोटेंशियल है ये है रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट के लिए भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो कैपेसिटेंस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो. तो हमारे पास जो फर्स्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? चार्ज तो सेम है. रिजल्टेंट के लिए भी चार्ज क्या है? सेम. और जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? रिजल्टेंट. Q/रिजल्टेंट इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3. तो हमारे पास जो कैपेसिटर का रिजल्टेंट आता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आता है? C2 प्लस 1/C3. ठीक है. ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है. अब हम इसमें शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या सेम रहता है? पैरेलल में हमारे पास क्या सेम रहता है? V कांस्टेंट रहता है. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है. तो हमें क्या करना है? इसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज अलग अलग होगा तीनों कैपेसिटर्स के लिए. तो जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा हमारे पास Q रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो हमें Q1, Q2, Q3 को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है. तो Q हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू Q/V. ठीक है. तो अब इसमें से हम Q निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? CV. ठीक है. तो फर्स्ट Q1 हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर Q1 निकला चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? C1V. सेकेंड कैपेसिटर के लिए लिखना चाहेंगे तो C2V. थर्ड कैपेसिटर के लिए लिखना चाहेंगे तो C3V. अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं रिजल्टेंट वाले में. Q रिजल्टेंट which is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. अब Q रिजल्टेंट किसके इक्वल लिखा जाएगा? C रिजल्टेंट. ठीक है. इनटू V जो कि सेम है. और हमारे पास वैल्यूज क्या आई हैं? C1V, C2V एंड C3V. ठीक है. अब इसमें से हमारे पास कॉमन क्या है? V कांस्टेंट है हमारा. तो C रिजल्टेंट जो आया हमारा किसके इक्वल आया है? C1, C2 एंड C3. तो जो ये हमारा रिजल्टेंट आया है वो किसके लिए आया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. ठीक है. तो हमें एक चीज याद रखनी है कि रेजिस्टेंस के लिए हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं. तो रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या आता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट R रिजल्टेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है. ठीक है. और पैरेलल के लिए क्या आता है? 1/R रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है. और कैपेसिटेंस में हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा
आता है सी रिजल्टेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास आता है 1/C रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो हमारे पास ये होती है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इसके लिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में, मोस्टली 2-3 मार्क्स के। ठीक है, तो हमें ये ग्रुपिंग याद रखनी है, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू क्लास।